लेने के बाद इसे आप किसी ऐसे ग्रो बैग में लगाएं जिसकी हाइट 6 इंच या उससे ज़्यादा हो। धनिया लगाने के लिए आपको चौड़े साइज का ग्रो बैग लेना चाहिए। ऊंचाई उसकी कम हो सकती है लेकिन चौड़ाई ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा मात्रा में धनिया जो है बाद में हार्वेस्ट करने को मिलेगी। धनिया के बीज लगाने के लगभग 40 से 45 दिन बाद ही हमें धनिया की जो पत्तियां हैं वो तोड़ने को मिलने लगती हैं और आप सर्दियों के मौसम में बड़े आसानी से धनिया को अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। दूसरी हमारी सब्जी है जो आप सर्दियों के मौसम में उगा सकते हैं, वह है पालक। पालक जो कि एक पत्तेदार सब्जी है और इसे आप सर्दियों के मौसम में छत बड़े पे आसानी से सारी अपने सब्जी होम उगा गार्डन रहे में उगा सकते हैं। हैं गार्डन में। अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है पालक लगाने के लिए और इस समय इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े भी नहीं आते। पालक लगाने की मेथड बिल्कुल सेम है जैसे कि धनिया लगाने की थी और पालक लगाने के लगभग 30 से 40 दिन बाद ही आपको इसकी पत्तियां तोड़ने को मिलने लगेंगी। इसके बाद जो अगली हमारी सब्जी है जिसे आप अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं वह है टमाटर। टमाटर हर घर में इस्तेमाल होता है, सभी इसका खाने में इस्तेमाल करते हैं और अगर कैसा हो कि आपको अपने खुद के ऑर्गेनिक टमाटर इस बार खाने मिले तो अक्टूबर के महीने में टमाटर को भी लगाइए। अब टमाटर को लगाने के लिए इसके बीज से पहले पौधे तैयार किए जाते हैं। पौधे तैयार कर लेने के बाद आप इन्हें किसी बड़े ग्रो बैग में जिसकी साइज 12 बाई 12 इंच या इससे ज़्यादा हो उस ग्रो बैग में लगा दें। टमाटर के पौधे तैयार होने में 25 से 30 दिन का समय लेते हैं और इसके बाद टमाटर को बड़े ग्रो बैग में लगाने के लगभग 50 से 60 दिन बाद ही आपको टमाटर मिलने लगेंगे और टमाटर को आप अगर 5 से 10 पौधे लगा लेंगे तो आपको जो है ढेर सारे टमाटर इससे सर्दियों के मौसम में हार्वेस्ट करने को मिलेंगे। अगली हमारी सब्जी है वह है फूल गोभी। फूल गोभी को भी आप इस सर्दी के सीजन में अक्टूबर महीने में लगा सकते हैं। अब फूल गोभी अलग अलग तरह की आपको मिल जाएगी। एक तो जो सफ़ेद फूल गोभी होती है आप उसे लगा सकते हैं, दूसरी पीली फूल गोभी होती है आप उसे लगा सकते हैं और तीसरी पीली में पर्पल पहली या बार देख हल्की रहा हूँ। पिंक कलर की जो फूल गोभी होती है आप उसे भी अपने आज मैं होम देख रहा गार्डन हूँ में पहली इस बार अक्टूबर के महीने में कि लगा सकते पिंक भी हैं। होती और है, ये येलो भी तीनों होती तरह है, की जो ग्रीन भी फूल होती गोभी हैं है वो या मैंने वाइट भी अपने होती छत पर बने हुए गार्डन में उगाई हुई हैं। तीनों में बेस्ट रिजल्ट है। मिलता है तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इन्हें लगाएं। पहले कटहल इनके भी पौधे तैयार किए अभी तो जाते खाली हैं था यार। और फिर इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगा दिया जाता है। अगली हमारी सब्जी है वह है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी आप दो तरह की पत्ता गोभी उगा सकते हैं, एक तो हरी पत्ता गोभी और दूसरी लाल पत्ता गोभी। इन दोनों पत्ता गोभी को मैंने मेरे छत पर बने हुए टेरेस गार्डन में उगाया है और दोनों में ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अक्टूबर के महीने में आप इन्हें लगा सकते हैं। पहले इनके भी पौधे तैयार करने हैं फिर बड़े ग्रो बैग में लगा दें। ग्रो बैग का साइज 12 बाई 12 इंच या इससे ज़्यादा का आप लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगली हमारी सब्जी है जो आप अक्टूबर के महीने में उगा सकते हैं वह है गाजर। गाजर भी दो तरह की आप उगा सकते हैं, लाल गाजर और नारंगी जिसे कि ऑरेंज गाजर बोलते हैं। अब ऑरेंज गाजर का खासियत ये होती है कि ये थोड़ी छोटी होती है लेकिन बहुत जल्दी हो जाती है, लगभग 40 से 45 दिन में ही ये आपको निकालने मिल जाएगी। लाल गाजर को लगभग 60-70 दिन का समय लग सकता है। दोनों के बीच सीधे ही आपको ग्रो बैग में लगाने हैं। ग्रो बैग की हाइट मिनिमम 9 इंच या 12 इंच लीजिए ताकि गाजर अच्छे से उसमें बड़ी हो पाए। इसके बाद अगली हमारी सब्जी है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी आप बड़े आसानी से अक्टूबर से लगाना शुरू कर सकते हैं। अक्टूबर बेस्ट समय होता है शिमला मिर्च लगाने के लिए क्योंकि शिमला मिर्च में कभी कभी लीफ कर्ल वायरस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है और अगर आप सर्दियों में शिमला मिर्च लगाएंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब शिमला मिर्च भी कई कलर की होती हैं, हरी कलर की शिमला मिर्च, लाल कलर की शिमला मिर्च, पीली कलर की शिमला मिर्च। इसके अलावा आपको ऑरेंज कलर की भी मिल जाएगी, पर्पल कलर की भी मिल जाएगी। तो ऐसे आप अपने पसंद के हिसाब से कितने शिमला कलर मिर्च की को शिमला अपने मिर्च होम है। गार्डन में लगा सकते हैं और लगाने के लिए अक्टूबर का महीना बेस्ट है। इनके भी पहले पौधे तैयार किए जाते हैं, बाद में आपको इनके जो पौधों को है बड़े ग्रो बैग में लगाना होगा। अगली हमारी सब्जी है मूली। ये है मिस्टर DIY, खुद इन्वेस्ट करने का रखते हैं शौक। अक्टूबर मंथ में लगाया जा सकता है। मूली लगाने के लिए आपको जो ग्रो बैग है उसकी हाइट मिनिमम 12 इंच होनी चाहिए, चौड़ाई ज़्यादा रखिएगा निकालने में। और एक होती है हरी मिर्च। हरी मिर्च को आप अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं, बड़े आसानी से ये हो जाती है। अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है, पहले इसके पौधे तैयार करने हैं फिर इनको बड़े ग्रो बैग में लगाना है। अब हरी मिर्च भी कई तरह की होती हैं, ऊपर की तरफ लगने वाली, नीचे की तरफ लगने वाली, अचारी मिर्च, सबसे तीखी मिर्च जिसे भूत जोलकिया भी कहा जाता है। तो इनको आप अपनी चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं। वेबसाइट organicbazaar.net पर आपको 20 से अधिक टाइप की जो है मिर्च मिल जाएंगी और जो इतने सारे मैं बीज आपको बता रहा हूँ कौन जैसे सी? तीखी मिर्च जिसे भूत जोलकिया भी कहा जाता है,
तो इनको आप अपनी चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं। वेबसाइट organicbazaar.net पर आपको 20 से अधिक टाइप की जो है मिर्च मिल जाएंगी, और जो इतने सारे मैं बीज आपको बता रहा हूँ, सब्जियों के नाम बता रहा हूँ, इन सारी सब्जियों के बीज आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से आप खरीदिए। और जो ये सारे आप पौधे देख रहे हैं, ये सभी बीज मैंने भी वहीं के बीज का इस्तेमाल किया है, और सेम बीज आपको मिलने वाले हैं। अगली हमारी सब्जी है बैगन। अब बैगन क्या है, बैगन साल भर हो जाता है, लेकिन सर्दियों के समय में बहुत अच्छे से इसकी जो है हमें हार्वेस्टिंग मिलती है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। तो बैगन लगाने के लिए भी आपको इसके बीज से पौधे बनाने होंगे, फिर आप इसको लगाइए। बैगन भी कई तरह के होते हैं, ग्रीन बैगन, काले बैगन, सफ़ेद बैगन, लंबे वाले बैगन और भरता वाला बैगन, इन सब के बीज आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अगली हमारी सब्जी है करेला। करेला को भी आप अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं। करेले दो तरह के मैंने यूज़ किए हैं, एक तो लंबा करेला, एक छोटा करेला। दोनों करेले के बीज हमारे वेबसाइट पर मिलेंगे। लगाने की मेथड बिल्कुल सेम है। करेले के बीज को सीधे ही ग्रो बैग में लगाया जाता है। करेले के पौधे जिस भी ग्रो बैग में लगाएं उसकी मिनिमम हाइट 18 बाई 18 इंच हो, और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 21 बाई 21 इंच या 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगाइए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद अगली हमारी सब्जी है जो आप अक्टूबर के महीने में उगा सकते हैं, वह है लौकी। अब लौकी कैसे होती है, गोल भी लौकी होती है, लंबी वाली लौकी होती है, और एक और लौकी होती है जो कि एक्स्ट्रा लॉन्ग है, जो कि 4-5 फीट की होती है। तीनों लौकी आप अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। लौकी लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 24 बाई 24 इंच का आपको लेना है। छोटे ग्रो बैग में लौकी को नहीं लगाना है। अगर छोटे ग्रो बैग में आप लगा देंगे तो लौकी से आपको जो है 1-2 लौकी तोड़ने को ही मिलेंगी, और बाद में पौधा जो है बिल्कुल खराब हो जाएगा। इसलिए ये गलती ना करें, इसे बड़े ग्रो बैग में लगाएं। और लौकी लगाने के बाद आपको हो सकता है इसमें 3G कटिंग भी करनी हो, और इसमें आपको हैंड पॉलिनेशन भी करना पड़ सकता है, क्योंकि लौकी में जल्दी से पॉलिनेशन नहीं होता, और अगर फूल में पॉलिनेशन नहीं होगा तो फिर इसके फूल खराब होंगे। इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, हैंड पॉलिनेशन कैसे करें लौकी में, और लौकी में 3G कटिंग कैसे की जाती है उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। दोनों ही वीडियो चैनल पे पब्लिश हैं। अगली हमारी सब्जी है मटर। देखिए सर्दियों में मटर बहुत ज़्यादा खाने को मिलता है, और अगर ये मटर आप खुद के होम गार्डन में उगाएंगे तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो अक्टूबर के महीने में आप मटर भी लगा सकते हैं। मटर लगाने के लिए आपको डायरेक्ट मिट्टी में इसके बीज लगाने हैं। मटर लगाने के लगभग 60 से 70 दिन बाद तोड़ने को मिल जाता है, और फिर आप इसे अपने ऑर्गेनिक तरीके से खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है जो कि अक्टूबर के महीने में आप लगा सकते हैं, वह है प्याज। प्याज को बड़े आसानी से आप अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। प्याज को दो तरह से आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, एक तो इसकी ग्रीन पत्तियों को, दूसरी बाद में इससे आप प्याज भी निकाल सकते हैं। प्याज लगाने के लिए इसके बीज से पहले पौध तैयार की जाती है, और फिर उस पौध को आपको बड़े ग्रो बैग में लगाना है। ऐसे ग्रो बैग में लगाएं जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, जैसे कि रेक्टेंगुलर ग्रो बैग हैं हमारे 36 बाई 36 बाई 12 इंच की, मतलब 3 फीट बाई 3 फीट का, हाइट 1 फीट है, उसमें आप इसे लगाइए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। प्याज के अलावा अक्टूबर के महीने में आप लहसुन भी लगा सकते हैं। लहसुन की जो पोथी होती है उसी से लगाया जाता है, और इसको भी डायरेक्ट मिट्टी में लगा दिया जाता है। लहसुन भी आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लहसुन की ग्रीन पत्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं चटनी बनाने में, और बाद में आप लहसुन को आप जो लहसुन की पोथी होती हैं वो भी आपको मिलेंगी। तो आप लहसुन भी अक्टूबर के महीने में लगाइए, मैंने भी इसे लगाया हुआ है। अगली हमारी सब्जी है फ्रेंच बीन्स। अब फ्रेंच बीन्स जो है सर्दियों में बहुत अच्छे से हो जाती है, और मैंने इसे सर्दियों में लगाया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो आप फ्रेंच बीन्स को सर्दी में लगाइए, डायरेक्ट ही इसको ग्रो बैग में लगा दीजिए, और फिर लगभग 45 से 50 दिन में फ्रेंच बीन्स तोड़ने को मिलने लगती हैं। अगली हमारी सब्जी है जो अक्टूबर के महीने में लगाई जा सकती है, वह है बीट रूट, मतलब चुकंदर। चुकंदर को सीधे भी आप लगा सकते हैं ग्रो बैग में, चुकंदर के आप पौधे भी बना सकते हैं। दोनों मेथड से चुकंदर लगाई जा सकती है। चुकंदर वैसे तो आपको 2 महीने में मिलेगी उखाड़ने के लिए, लेकिन लगभग 45 दिन से आपको छोटी चुकंदर मिल जाएगी निकालने को, और चुकंदर के आप पत्ते भी तोड़कर इसका खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बड़ी चुकंदर को निकालना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, 70-80 दिन में आपको अच्छी क्वालिटी में, अच्छी साइज में चुकंदर अपने ग्रो बैग से निकालने को मिलेगी। अगली हमारी सब्जी है मेथी, जिसे आप अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं। मेथी एक पत्तेदार सब्जी है, और मैं आपको बता दूं कि ये केवल सर्दियों में ही होती है। तो अगर आप मेथी चखना चाहते हैं खुद के गार्डन से उगाई गई ऑर्गेनिक,
तो अक्टूबर के महीने में इसे लगाएं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये ऐसे महीने हैं जहां आप मेथी को लगा सकते हैं और फिर मेथी से ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। मेथी को धनिया की तरह सीधे ग्रो बैग में लगा दिया जाता है। बहुत जल्दी जर्मिनेशन इसका होता है, दूसरे दिन से ही आपको मेथी उगते हुए दिखने लगेगी और लगभग 1 महीने में आपको मेथी की पत्ती तोड़ने को मिलने लगेंगी। अगली हमारी सब्जी है कद्दू। कद्दू को आप अपने होम गार्डन में इस अक्टूबर के महीने में ज़रूर ट्राई करें। 2 से 3 पौधे लगाइए। कद्दू में आप नॉर्मल बेल वाले कद्दू को लगा सकते हैं, इसके अलावा आप छप्पन कद्दू को भी लगा सकते हैं। और कद्दू वर्गी एक और सब्जी है जुकीनी। जुकीनी को भी आप लगा सकते हैं, जिसमें येलो जुकीनी, ग्रीन जुकीनी, डार्क ग्रीन जुकीनी, इस तरह की जो सब्जियां हैं उनको भी आप अक्टूबर के महीने में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। मैंने कद्दू लगा रखा है, छप्पन कद्दू को भी मैंने लगाया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये जो सारे जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं इन्हें आपको 18 बाई 18 इंच या 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगाना है, इससे छोटे ग्रो बैग में आपको नहीं लगाना है। अगली हमारी सब्जी है ब्रोकली। देखिए ब्रोकली बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच सब्जी है और अगर ये ऑर्गेनिक तरीके से आप अपने होम गार्डन में उगाएंगे और फिर उसका टेस्ट जब आप लेंगे तो आपको बड़ा ही अलग ही आपको एक टेस्ट मिलने वाला है जब आप इसे ऑर्गेनिक तरीके से उगाएंगे। तो इस साल अपने होम गार्डन में अक्टूबर के महीने में आप ब्रोकली भी लगाइए। ब्रोकली लगाने के लिए इसके पौधे पहले तैयार करने हैं, फिर इसे बड़े ग्रो बैग में लगा दें। ग्रो बैग की हाइट 12 बाई 12 इंच या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने हर साल मैं ब्रोकली उगाता हूं और सर्दियों में मुझे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अगली हमारी सब्जी है सलजम, टर्निप जिसे कहा जाता है, इसे भी आप लगा सकते हैं। चुकंदर के जैसे आप इसे लगा सकते हैं। इसके बाद अक्टूबर के महीने में आप लेटस लगा सकते हैं। लेटस में ढेर सारी आपको लेटस मिल जाएंगी, उनमें से जो भी आपको पसंद है आप लेटस लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अक्टूबर का मंथ बेस्ट होता है लेटस लगाने के लिए। इसके बाद आप स्ट्रॉबेरी को भी अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को आप बीज से भी लगा सकते हैं और इसके जो पौधे मिलते हैं आप उनसे भी लगा सकते हैं। तो बीज के लिए आप वेबसाइट organicbazaar.net पर जाइए, वहाँ स्ट्रॉबेरी के बीज मिल जाएंगे। और अगर आपको पौधे लेने हैं तो आप लोकल नर्सरी से पौधे खरीद लीजिए। स्ट्रॉबेरी में बस आपको ध्यान रखना है कि इसका जो क्राउन होता है, मतलब जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, उसे मिट्टी के ऊपर रखना है और केवल रूट को ज़मीन के नीचे मिट्टी में दबाना है। ब्रोकली जो स्ट्रॉबेरी है, इसे लगाने के लगभग 2 महीने बाद आपको ढेर सारी स्ट्रॉबेरी मिलेंगी। एक बात का ध्यान रखें कि ये सर्दियों में ही होने वाली जो है फसल है, तो आप इस विंटर के सीजन में इसे ज़रूर ट्राई करें। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर्दियों में स्ट्रॉबेरी लगाने पर। अगली हमारी सब्जी है आलू। आलू को अपने होम गार्डन में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आप कभी भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और आलू को जब आप लगाएंगे और इससे जब आपको ऑर्गेनिक आलू मिलेंगे तो आप उसका दम आलू बनाइए, आलू के चिप्स बनाइए, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट मिलेगा। आलू लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 12 बाई 12 इंच या इससे ज़्यादा हाइट का आपको लेना है। आलू को आलू से ही लगाया जाता है, जो आलू मार्केट में मिलते हैं जिसमें इनके जो है स्प्राउट निकल आते हैं, मतलब यहाँ पर आँख बोला जाता है, जब ये निकल आए तो इनको मिट्टी में लगा दीजिए। आपको सब्जी मंडी में इसके बीज मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले लीजिए और फिर उससे आलू लगाइए, आपको अगली जो हमारी सब्जी है जो आप अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं वो है पाक चॉय। पाक चॉय को बॉक चाय भी कहा जाता है। ये एक चाइनीज जैसे कह सकते हैं कि सब्जी है और इसके भी पहले पौधे तैयार करने हैं, फिर आप लगाइए और इसको आप इसके पत्ते भी हार्वेस्ट कर सकते हैं और पूरे पौधे को भी एक बार में हार्वेस्ट कर सकते हैं और फिर इसका इस्तेमाल खाने में कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है, पिछले साल मैंने इसे लगाया था और मुझे काफ़ी पसंद आई। तो ये कुछ 25 सब्जियां हैं जो आप अपने होम गार्डन में अक्टूबर के महीने में उगा सकते हैं और ये सारी सब्जियां मैंने अपने टेरेस गार्डन में उगा रखी हैं और ग्रो बैग में उगा रखी हैं, जो कि आपने इस वीडियो में देख ली हैं। तो आप इस सर्दी इन सब्जियों को अपने होम गार्डन में ज़रूर ट्राई करें और फिर आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो मुझे मिला है। इसके लिए मिट्टी अच्छी बनाइए। मिट्टी बनाने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कंपोस्ट खाद मिलाइए। कंपोस्ट खाद में आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह की खाद मिलाइए। और दूसरे न्यूट्रिशन के लिए बोन मील, मस्टर्ड केक, ऑर्गेनिक रॉक फास्फेट, नीम खली, इस तरह की चीज़ों को मिलाकर एक अच्छी मिट्टी बनाइए, उसमें ये सारे पौधे लगाइए और फिर मेरे साथ इन सब्जियों को तोड़िए। मैं भी मेरे होम गार्डन में ये सभी सब्जियों को इस साल भी लगा रहा हूँ और मैंने इसके लिए आपके साथ ग्रो विथ मी की सीरीज भी स्टार्ट की है, जिसमें मैं जो जो सब्जियों के पौधे लगा रहा हूँ उसका अपडेट भी आपको मिलेगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा
उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि अभी मैं मेरे टेरेस गार्डन में क्या कर